नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह सभी पिछले बार के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है जो आपको एग्जाम में बेहतर ढंग से देखने को मिल सकता है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। बीपीएससी का प्रश्न है हमारा, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण आपको कहाँ से है? ऑप्शन इसके तारीख हिंद को हिंद से, तबकात नासिरी से, ताज उल मासिर से और तारीख ए मुबारक शाही से। तो इसका राइट आंसर है तबकात नासिरी से प्राप्त होता है। ठीक, तो बख्तियार खिलजी ने बिहार से के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यहाँ पे आग लगा दिया था इसने। और बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का विवरण जो है तबकात नासिरी से प्राप्त होता है। और बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली और घोड़ा दागने की प्रथा इसी ने दिया और सेना को नगद वेतन देने की प्रक्रिया भी इसी ने शुरू किया था। तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने की प्रथा शुरू की थी। इसने कृषि आबादी वाले क्षेत्रों पर गृह कर एवं चारागाह कर भी लगाया था। और इसने अपने प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर ईसानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या फिरदौसी? तो इनका जो संबंध था इस सुहरावर्दी संप्रदाय से था। राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे और सुहरावर्दी संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। ठीक, नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह व इस्लाम शाह? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसमें बलबन है। ठीक, तो 1 मिनट इसका आंसर 33, 31 के बाद 32 ये है इसका। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है आयोग द्वारा ई माना है। और शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह था और सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। अगला है, यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन है मनुची और ट्रेवनियर, विलियम फिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी? तो इसका राइट आंसर है विलियम फिंच का है। ठीक, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो विलियम फिंच के अनुसार अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभ वाले महल का निर्माण करवाया गया था और इसके निर्माण में 5000 से 20,000 तक लोगों ने 40 साल तक काम किया था। और विलियम फिंच 1608 में भारत आया था। अगला है हमारा पास, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। और 1420 में कश्मीर के शासक अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से गद्दी पर बैठा। वह कश्मीर का एक महान शासक था। धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक सहिष्णु शासक था और उसकी उदारता के कारण इतिहासकार उन्हें कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा? तो ये हम्पी मिलता है और हम्पी है कहाँ? कर्नाटक में। तो विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने किया था 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी कर्नाटक में प्राप्त होते हैं और हम्पी के अवशेषों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अगला है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ऐबक,
इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन बलबन। ठीक, तो ये है बलबन। तो थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया। लौह एवं रक्त की नीति इसने लागू किया था, और यह सिद्धांत ईरानी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा किसी को भी सुल्तान का आलोचना करने का अधिकार नहीं है। और इस सिद्धांत को सफल बनाने के लिए इसने सिजदा एवं फेबोस जैसी प्रथाएं शुरू की, मतलब ऐसे झुक के हाथ चूमना, ये सब था इसमें। तो फेबोस, और भारत में पारसी त्यौहार जो होता है नवरोज ने ही प्रारंभ किया, मतलब बलबन ने शुरू किया नवरोज। अगला है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन इसके हैं 12वीं शताब्दी, उसके बाद है 13वीं शताब्दी, 14वीं या 15वीं। तो राइट आंसर है 12वीं शताब्दी में हुआ है कागज का काम। तो प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार भारत में कागज का जो है प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। सर्वप्रथम कागज का प्रयोग जो है चीन में हुआ, और सबसे पहले कागजी मुद्रा जो है चीन में ही बनी, क्योंकि वहाँ पे पहले कागज बना था ना। तो भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर से के सुल्तान जैनुल आबदीन ने प्रारंभ किया। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन ने कागज का प्रयोग किया। अगला है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यहाँ हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर और शाहजहां। तो चित्रकार का प्रवेश जो है ये अकबर के समय में हुआ, और चित्रशाला इसी ने बनवाई थी सबसे पहले। तो पुर्तगाली चित्रकारों द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी, और अब्दुल फजल ने चित्रकला के यूरोपीय शैली की जमकर प्रशंसा की। मुगल शासक जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और इसके दरबार में कई प्रमुख चित्रकार थे, अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर बिसनदास, ये थे जहांगीर के शासन में। ठीक, तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन से किसके समय में चित्रकार था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अकबर के समय में हुआ था। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, और इस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का कार्यकाल जो है 1556 से 1605 में था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महाराजी रानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त किया था। अगला है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। तो ये क्या था? शाही पत्राचार, विदेश विभाग, रक्षा विभाग या वित्त विभाग। तो दीवान ए अर्ज जो है ये था रक्षा विभाग, और इसको बलबन द्वारा सैन्य रक्षा मामलों को देख रेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता है, और इस विभाग का देखभाल अर्ज ए मुमालिक द्वारा किया जाता था। बलबन ने इस विभाग की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचने हेतु किया था, और बलबन दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक था, जिसका शासनकाल जो है 1265 से 1286 तक था। अगला है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के थे दरबार में? तो ये अकबर के थे। ठीक, तो वो हसन जो थे वो जहांगीर के थे, और ये अकबर के थे, जसवंत और दशावन। ठीक, इसको याद रखना। तो जसवंत तथा दशावन मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात मुगल चित्रकार थे, और ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार कौन थे? तो ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली, ये भी थे। ठीक, अगला है, बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू कहाँ है? हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन जो है यही है, हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 1347 में अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था, और इस साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर सम्राट था। 1518 में इस साम्राज्य का विघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर आदि राज्यों का उदय हुआ था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, फारसी अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय द्वितीय। तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया है, इसको याद रखना, प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो अब्दुल रज्जाक एक फारसी
राजदूत था जिसने 1442 से 43 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और अब्दुल रज्जाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा देवराज द्वितीय था। विजयनगर के बारे में अब्दुल रज्जाक ने कहा है, मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले प्रमुख यात्रियों के बारे में बता दें तो निकोलो कोंटी जो था देवराय प्रथम के समय आया था। नूनीज आया था अच्युत राय के, और बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के। डोमिंग और पावस जो है कृष्णदेव राय के समय ये भी आया था बारबोसा, और ये दोनों देवराय कृष्णदेव राय के समय आए। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम और नूनीज आया अच्युत राय के। तो याद रखना इनका मिलान करने के लिए एग्जाम में आता है। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी या मीनार है? तो यह एक मस्जिद है। ठीक, इसका राइट आंसर ये हो। फिलहाल ये पहले संस्कृत विद्यालय था, बाद में इसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। और 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका निर्माण जो है 2.5 दिनों में करवाया गया था, और इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। यह 1199 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, और यह मस्जिद जो है संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर बनाया गया। ठीक, ये देखो ये वहाँ है अजमेर में, मैं तो यहाँ गया हूँ 3-4 बार देखा हूँ। अगला है तुजुक बाबरी, तो किस भाषा में लिखा गया? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, तुर्की में लिखा गया। ठीक, तो तुजुक बाबरी का संबंध जो है मुगल सम्राट बाबर से है, और यह बाबर की आत्मकथा है जो चगलाई तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबर के पोते अकबर ने इस आत्मकथा को फारसी में अनुवाद भी करवाया, और फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा का सेनापति था हाकिम खां था। ठीक, राइट आंसर इसका सी है, मान सिंह अकबर का था। ठीक, और इसमें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया, और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां तथा अकबर का मान सिंह था। ठीक, इसमें और शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की राजधानी जो थी ये रायगढ़ थी, सभी को पता होगा। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, शिवनेर दुर्ग में हुआ था, और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। इन्होंने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, तथा 1674 में ही इनका राज्याभिषेक हुआ। इनकी राजधानी रायगढ़ थी, और शिवाजी की मृत्यु जो हो 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। अगला है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुलाम वंश का स्थापना जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 तक सबसे ज़्यादा अगर समय पूछा जाए तो किसका था? तो तुगलक वंश का था। तो 1206 से 90 तक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान यानी लाख बख्श की संज्ञा भी इसको दी जाती है, और 1210 में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुअर्स था। ठीक, तो ये थे आज के हमारे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनल फिलहाल बिहार के लिए ही नहीं, और मतलब भारत में जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिस्ट्री वगैरह जो आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट में। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सनल बीपीएससी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ भी आता है अधिकतर पोर्शन इतिहास में ऐसे ही। तो उसके लिए क्लास चल रही है, लेकिन सभी लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कल पुलिस का अभी रिजल्ट आया है, तो जो भी लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं और जिनका नाम आया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और अपनी अपनी तैयारी जो भी है फिजिकल की करते रहिए, और अच्छे से अपना फिजिकल दीजिए। यही शायद 15 दिसंबर से आपका फिजिकल चालू हो जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिए, क्योंकि ये सब लगता है वहाँ पे वेरिफिकेशन में। ठीक, तो ये सब करवा लीजिए, डॉक्टर से बनेगा, और एक विद्यालय का ले लो, तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, वेरिफिकेशन के टाइम ये सब लगेगा। और ठीक है, फिर अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगली मेरी क्लास होगी जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी पीसीएस से संबंधित जो भी जीएस का पोर्शन होगा वो हम बनाने जा रहे हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्लास अच्छी लगे हो तो। बाय सभी को, थैंक यू।